एक ही पर्सन है जो कोरोना वायरस से क्या बोलते हैं उसको, सिक है, और उसका इफेक्ट देखते हैं 200 लोगों के सैंपल साइज में, ठीक है। वॉच दिस ब्राउन कलर, दिस ब्राउन कलर, एवरीबडी वॉच दिस ब्राउन कलर, वॉच क्लोजली दिस ब्राउन कलर, ऑल्सो वॉच द ग्राफ अबव, ऊपर का ग्राफ भी देखो, ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। कैन समवन कम ऑफ म्यूट एंड टेल मी कि क्या हो रहा था अभी, जस्ट केवल इतनी से दिखाने पे। एक, हाँ, कोई बता सकता है? एनीबडी? ओके, एक बार फिर से देखते हैं, प्लीज फोकस। मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, उसको यूज करेंगे बाद में। अगर आप लोग बस ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। फिर से एक बार प्ले करेंगे, ठीक है। ऊपर का ग्राफ जो है उसे भी देखते जाना। मैंने 3 कलर बताए थे। ब्राउन कलर क्या है? जो आदमी सिक है। जो ब्लूइश कलर है वो हेल्दी पर्सन है। और जो वायलेट कलर जो रिकवर हो जाते हैं, यानी जो ठीक हो जाते हैं कोरोना वायरस से। प्लीज ध्यान से देखना 200 लोगों के सैंपल साइज में क्या हो रहा है एक सिक पर्सन की वजह से। वायलेट कलर पे भी फोकस करना आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई कुछ बता सकता है मुझे इसके बारे में अभी? कम ऑफ म्यूट एंड टेल मी कि क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी। एनीबडी? एनीबडी कुछ मतलब? हाँ, ओके। टाइम इंटरनेट की वजह से समटाइम आई ड्रॉप ऑफ, डोंट वरी, डोंट लीव द मीटिंग। वेट। हेलो, हेलो। हाँ, बोलो आराधना। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, ठीक है। आधे घंटे में। आप अभी अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा तुरंत ना, आधे घंटे में, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करता हूँ, ठीक। वेट। हेलो एवरीबडी, जब भी आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है नेटवर्क या उसकी, तो मुझे क्लास के पहले टेस्ट किया करो अपना जूम एंड समथिंग, और मुझे बताया करो, देन आई कैन ओनली सॉल्व ना। ड्यूरिंग द क्लास इट बिकम्स डिफिकल्ट। किसी को ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हुई? एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। आखिरी बार प्लीज फोकस करो, बहुत मजेदार एक्सरसाइज हो सकती है अगर आप लोग ये चीज नोटिस कर पाते हो, राइट। एक सिक पर्सन है, 200 लोग हेल्दी सैंपल साइज है। देखो कि क्या हो रहा है इसमें, ये छोटे छोटे बॉल्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? नहीं तो मैं समझाता हूँ। इफ एनीबडी वांट्स टू से समथिंग, यू हैव 10 सेकेंड्स टू से, और कम ऑफ म्यूट एंड जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। क्या समझ में आया, इससे क्या हो रहा है? ओके, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखो इस ब्राउन कलर के उसको, राइट। ये जो ब्राउन कलर है, इट्स गेटिंग हिटेड बाई, मतलब जो वन पर्सन है वो ट्रैक कर रहा है, जो हेल्दी पर्सन है उसको मतलब हिट कर रहा है, वो कोरोना वायरस हो रहा है। एंड देन सी, जो हेल्दी पर्सन है वो सिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड जो सिक पर्सन है वो धीरे धीरे बाद में रिकवर कर रहे हैं। तो फाइनली जब आपका बोलते हैं कर्व फ्लैट होना, कर्व फ्लैट होने का मतलब वही है जब ये खत्म होगा। खत्म होने का मतलब तब ये है जब ये रिकवरी वाला एरिया ज्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू दिस सिक एरिया। अंडरस्टूड? ठीक है। Can you hear me properly? Can you hear me? Anybody? Just show me thumbs up if you can hear me. Yeah. Can you just show me thumbs up if you can hear me? पायल, नीरज, नीलेश, ओके, थैंक यू। एक और देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए। ये रियल डेटा है हुबे प्रोविंस का, हुबे जहाँ चाइना में वो हुआ था। एंड दिस इज द डेटा सैंपल साइज। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका मैथ का चैप्टर है, मैं बाद में उससे अलाइन करूंगा इस चीज को, टॉपिक को।
सो प्लीज प्लीज ट्राई टू इंगेज, आपको बहुत मजा आएगा अगर आपको यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, इस कर्व को। ये देखो, एक बंदा है, ठीक है, देखते जाओ। ये वो एरिया है जिसमें ब्लॉक कर दिया गया, बाकी जगह पे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे लॉकडाउन किया गया, बाकी एरिया में रहने दिया गया, बाकी एरिया में लोगों को घूमने दिया गया। इस एरिया में लोग सिक हो रहे थे, जो एरिया लॉकडाउन की बात होती है, सपोज करो अहमदाबाद के एक एरिया में। अब लेकिन कुछ लोग जब थोड़ा सा रिलैक्स किया गया तो क्या होता है? Everybody can see this? Can someone tell me what is happening? Can someone tell me what is happening? Anybody? इस बार को देखो, ये एक एरिया था कंटेनमेंट जोन का। क्या हो रहा है? ऊपर का ग्राफ देखो। ओके, कैन समवन शेयर एनीथिंग? टेक 10 seconds to sink in. ओके, ठीक है। देखो, हो क्या रहा था मैं बताता हूँ आप लोगों को। हो ये रहा था, एक बार फिर से देखते हैं, मैं साथ साथ समझाता जाता हूँ, ठीक है। हुबे का जो एरिया था चाइना में, उसमें पहले पूरा लॉकडाउन कर दिया गया जब पहला केस कोरोना वायरस का है, ठीक है। तो जो सिक पर्सन है ब्राउन कलर की, वो उस एरिया में फैलता गया, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स किया गया, क्योंकि फिर लोगों ने प्रेशर डाला, जैसे इंडिया में लोगों ने प्रेशर डाला कि रिलैक्स करो, तो लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। रिलैक्स करने से अभी क्या हुआ, कुछ सिक लोग इधर से निकल के इधर आ गए, तो जो हेल्दी लोग थे उनको भी उन्होंने कॉन्टेमिनेट किया। साथ ही साथ ग्राफ देखो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉकडाउन था, उसकी वजह से जो हेल्थ अथॉरिटी थी वो उसको कंट्रोल कर पाई। और यहाँ पे जो वायलेट कलर है वो ये सिग्निफाई करता है कि लोग रिकवर भी करते चले गए, ठीक है। लेकिन देखो कर्व जो है वो दोबारा, क्योंकि लॉकडाउन खोल दिया गया, तो दोबारा ये कोरोना वायरस, यानी कि दोबारा कोरोना वायरस जो था वो दोबारा उन एरियाज में बढ़ता चला गया। प्रीवियस सिचुएशन में कोई लॉकडाउन नहीं था, इस सिचुएशन में थोड़ा सा लॉकडाउन था कुछ दिनों के लिए, तो उसकी वजह से प्रीवियस सिचुएशन का कर्व देखो, सिक लोग बहुत ज्यादा हैं। इस वाली सिचुएशन में सिक लोग शुरू में कम थे, क्योंकि लॉकडाउन था शुरू में, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन होता है सिक लोगों की संख्या बढ़ गई, नंबर ऑफ पीपल हु गॉट सिक गॉट इंक्रीज। एनीबडी अंडरस्टूड? शो मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड जो मैंने अभी समझाया। प्लीज शो मी थम्स अप, ठीक है। अब एक और सैंपल साइज देखेंगे। ये डेटा साइंस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इस चैप्टर को मैं याद रखना, इस टॉपिक को मैं कनेक्ट करूंगा 2-3 महीने बाद, फिर आप लोग कहोगे कि ये कैसे हुआ। बस ध्यान से देखो, क्योंकि कोरोना वायरस रिसेंट टॉपिक है, अभी चल रहा, अभी खत्म भी नहीं हुआ। कैसे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं मैं वो चीज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फाइनली एक चीज और देखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, लॉकडाउन नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है, दूरी लगा के। तो देखते हैं क्या होता है, सेम सैंपल साइज, ध्यान से देखो। सिक, ब्राउन पीपल सिक, देखते जाओ देखते जाओ। रेट स्लो है कि फास्ट, नोटिस करो ब्राउन वाले कलर पे, और हेल्दी जो है वो ब्लू है। देखो ऊपर के जो नंबर्स हैं हेल्दी लोगों के, वो खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल्ड है। हेल्दी और रिकवर का सम मिला दो तो कंट्रोल सम है। और ये जो कर्व है ये बहुत अच्छा कर्व है, क्यों? क्योंकि आपकी जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो इसे कंट्रोल कर पाती हैं। यानी कि जब आपसे कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करो बिना लॉकडाउन किए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म की अवेयरनेस होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो कोरोना वायरस तो फैलता है, लेकिन उसका रेट बहुत स्लो होता है, वो बहुत धीरे धीरे से फैलता है। और हेल्दी लोगों को इन्फेक्ट तो करता है, लेकिन सभी हेल्दियों को नहीं इन्फेक्ट करता उस सैंपल साइज में। और केवल कुछ लोग इन्फेक्ट होते हैं और वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं।
इसलिए साइंटिस्टों ने कहा कि दोज कंट्रीज जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है, जहां पे जैसे इंडिया में नहीं पॉसिबल था शुरू में, तो मोदी साहब सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी कि होता क्या है, कोई मास्क ही नहीं पहनता था, राइट। लेकिन जब 2 महीने हुआ, लोगों को समझ में आया कि ये अवेयरनेस हो गई है, तब साइंटिस्टों ने रिकमेंड दिया, आईसीएमआर के इंडियन साइंटिस्टों ने, कि नाउ यू कैन ओपन अप, और लोग जान चुके हैं, नाउ दे कैन फॉलो अप द गाइडलाइन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। इसलिए इंडिया में भी उसको स्लो मैनर में किया गया, ठीक है। बाकी कंट्री जैसे हांगकांग है, वहां पे नहीं फैला क्योंकि वहां पे पहले से ऐसे वायरसेस थे, तो वो जानते थे, तो उनको सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने फॉलो की, और उनके यहाँ कोरोना का बहुत ज्यादा केस है भी नहीं, और दे आर वहां पे स्कूल भी खुल चुके हैं, ऑफिस भी खुले हुए हैं, सब कुछ ओपन नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं, इसको ध्यान से देखो, बताना कि क्या ऑब्जर्व करते हो, जस्ट कीप ऑन सीइंग दैट। सिक पर्सन्स का रेट देखो आप, बहुत ही स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो किया जा रहा है, हाईली स्ट्रिक्टली, मतलब लोग हद से ज्यादा अवेयर हैं। अंडरस्टूड। तो देखो कर्व जो है, सिक वाला कर्व, सिक लोगों की जो नंबर है वो बहुत कम है, केवल 10 लोग सिक हुए, क्योंकि अवेयरनेस लेवल इतना हाई था, लोग इतने ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो कर रहे थे कि कोरोना का फैलना मुश्किल था, ठीक है, साफ सफाई हाइजीन सब कुछ देखा जा रहा था, तो सिक नहीं हुए, लोग हेल्दी रह गए, ठीक है। ओके ओके, आई विल टेल यू, सो नथिंग इज हैपनिंग, वी आर जस्ट डूइंग एन एक्सरसाइज। अभी साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। So all of you understood that much, I hope. Show me thumbs up. Who understood the significance of social distancing? कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक कि उससे ही कोरोना वायरस खत्म हो सकता था, इन कंपैरिजन टू डूइंग सो हाई मेजर्स, ठीक है। बाकी जो अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंड रिमेंबर माय वर्ड, आई विल बी यूजिंग दिस टॉपिक इन मैथ, और हम डेटा एनालिसिस करेंगे, वास्ट डेटा एनालिसिस, एंड वी विल सी कि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे साइंस एक्टिविटी में, दे कैन गो फॉरवर्ड ऑन दैट। फिर एक क्विज खेलते हैं, एक क्विज नहीं, एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और पोजीशन को एक साथ कोरिलेट करने वाली सिमुलेशन। बहुत ध्यान से देखना। टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट, जो भी हमने पढ़ा उसको एसिमुलेट करेंगे, और सिर्फ एक नया टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बहुत क्रूशल है, उसकी इक्वेशंस को कैसे निकालते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कहाँ पे वो इक्वेशन लगती है, उसकी स्टडी करेंगे नेक्स्ट 1 आवर में। तो ये अभी हम आते हैं सिमुलेशन पे, या let me share a screen, just quickly someone show me कौन मेरी स्क्रीन पे, पायल, नीरज एंड नीलेश, one of you just show me thumbs up if you can see the next screen, come on, yeah thank you, अभी सिमुलेशन वाली, ठीक है। all of you can see this screen, right? ठीक है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, तीनों कॉन्सेप्ट्स को मैं बताऊंगा, जो भी अभी तक मैं पढ़ा रहा था पिक्टोरिकली, और उसको मैं सिमुलेशन बोलते हैं, रियल लाइफ इवेंट में मॉडिफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। जिसको जो भी डाउट रहेगा, प्लीज बी ओपन, चैट बॉक्स का यूज करना, या कम ऑफ म्यूट एंड आस्क मी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये एक भाई साहब हैं, अभी ये चलेंगे, इनकी ये पोजीशन है, ठीक है। मैं ये सिमुलेशन आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, फोन्स में नहीं चलेगा, बट आई विल सी कि अगर चल पाता है देन इट विल बी वंडरफुल, आफ्टर द क्लास यू कैन प्ले विद दिस। तो सपोज करो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, मैं इसकी पोजीशन देता हूं -10, यानी कि ये ओरिजिन है, ये पेड़ के पास खड़ा है, हमने उसको -10 मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये इसका घर है, ये इस बंदे का घर है, ये इसको हमने स्केल में किया हुआ है कि 0 मीटर उसके आधे रास्ते पे, और उसके पीछे जहां पेड़ है और उसके पीछे एक वॉल है, वहां -10, ठीक है। वेलोसिटी देते हैं इस बंदे को हम, सपोज, साथ में देखना एक रेड फ्लैग आएगा, रेड फ्लैग जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो ये बता रही है कि वेलोसिटी यानी बंदा किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड का हमने इसको वेलोसिटी दिया, और हम इसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है एवरीबॉडी? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम, ओके। भैया एक बार फिर से रिपीट करो तो। ठीक है, कुमकुम क्या हो रहा है कि ये जो भाई साहब हैं, इनको हमने एक पोजीशन दी है, इनके घर से इस पेड़ के पास एक वॉल के पास लाके खड़ा कर दिया,
ठीक है, और इनको हम कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है, और इनको हम एक एक्सेलरेशन दे रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वो कैसे भागेगा, थोड़ी देर तेज दौड़ेगा, थोड़ी देर आगे दौड़ेगा, वो हम डिसाइड कर रहे हैं। दैट इज सपोज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना और टेल मी कि व्हाट यू ऑब्जर्व। जो ग्रीन कलर है उस इस भाई साहब के पैर के नीचे, वो एक्सेलरेशन वेक्टर है। उसको एक्सेलरेशन वेक्टर बोलते हैं क्योंकि डायरेक्शन चाहिए होती है। जो रेड कलर है वो वेलोसिटी वेक्टर है। अब ध्यान से देखना, एवरीबॉडी जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग। योर ऑब्जर्वेशन टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, प्ले। Okay, it will play. All of you can see the man moving. Observe. See the time is ticking also. Moving. See the velocity is jumping up due to acceleration given. See the velocity which is given 2 meter per second is now 4 meter per second. इस बॉक्स को भी देखो ध्यान से. Keep on observing. ठीक है, तो एक्सेलरेशन देने की वजह से मैंने वेलोसिटी क्या सेट की थी शुरू में? 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 6.2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज हुई क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन दिया था इस बंदे को। पोजीशन चेंज हुई क्योंकि उसको दौड़ना था, वेलोसिटी दी थी मैंने उसको। ऑल थ्री थिंग्स आर क्लब्ड। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस मच? नहीं तो मैं एक बार प्ले करूंगा कि तीनों चीजें क्लब्ड है। शो मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड कि तीनों चीजें क्लब्ड है और एक चीज का असर दूसरी चीज पे पड़ता है। Okay, now Kishore is observing. See, I will do the demonstration model. अगर physical classroom होती, I would have shown you. But अभी simulation पे दिखा सकता हूँ। एक बार फिर से देखो सारे के सारे। ध्यान से जो जो चीज मैं बोलूँ उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है? डोंट वरी, जिसको नहीं आया ऐसा कोई हवा नहीं है। मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि होता क्या है रियल लाइफ में। नो वरीज रविंद्र, नो वरी। एसिमुलेट करो, डोंट लीव इट। मुझे क्या होता था, मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो एक सेमिनार हो रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया उस पूरे सेमिनार में 1 घंटे में, ठीक है? जो भी प्रोफेसर ने बोला आई कुडंट अंडरस्टैंड, जो भी साइंटिस्ट लोग बोले थे आई कुडंट अंडरस्टैंड, बट आई लाइक द वे ही वाज अप्रोचिंग। लास्ट में मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई इस पूरे सिचुएशन की, कि इस चीज को करने के लिए स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने, बस वो। फिर जब मैंने टेक्स्ट बुक्स और बाकी चीजें खोल के देखना शुरू किया, तो वो जो मेरे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट में पड़ा हुआ था वो सब कुछ समझ में आ गया जो वो बोल रहे थे उस टाइम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्रेन। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग लेट इट बी, ठीक है? तो हैंग ऑन, एक बार फिर से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो इस बंदे को, बस ऑब्जर्व करो जितना जितना ऑब्जर्व कर सकते हो, डोंट पुश। अब देखो 2 मीटर दे रहा हूं मैं इसको, इन भाई साहब को 2 मीटर। अरे भाई रुक जा ये भाग रहे हैं बहुत तेजी से ओके, 2 मीटर पर सेकेंड देते हैं। एक्सेलरेशन क्या करते हैं एवरीबॉडी? यार दीपा को समझ नहीं आया। दीपा से बोलो ऑब्जर्व करे, इंसान इसको ऑब्जर्व करे, ठीक है? पहले हमने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो एवरीबॉडी, प्लीज 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 फोकस। इस वॉल पे इसको खड़ा कर दिया, इस भाई साहब को अपने घर पे जाना है। और ये मेरा रोबोट है, ये मेरी डॉल है, ये मेरा रोबोट है। मैं इसको जैसे चलाना चाहूंगा चलाऊंगा, ठीक है? अब मैं इसको कैसे चलाऊं? ओके, अपनी लोकेशन चेंज करो रविंद्र इफ यू कांट हियर मी प्रॉपर्ली। all of you can hear me properly, show me so thumbs up if you can hear me properly. Kumkum, Deepa, you can hear me? Yeah, thank you. ठीक है, ओके। टू वे नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है। आई विल गिव द बताऊंगा मैं जूम कैसे फंक्शन करता है इफ समवन विल बी इंटरेस्टेड। तो एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी समझ में आएगा। सपोज करो मैं इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं देता हूं, आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सेलरेशन, 0 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी में इसको 2 मीटर पर सेकेंड देता हूं। मैं इससे बोलता हूं उस रोबोट को, अपने रोबोट को, कि 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से भागो। मैं एक्सेलरेशन 0 देता हूं। एक्सेलरेशन 0 देने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी होगी? नहीं होगी। देखो अब ये कैसे दौड़ता है, एवरीबॉडी ऑब्जर्व केयरफुली हाउ ही कैसे दौड़ता है। क्या इसके दौड़ने में कोई मोशन में कोई चेंज आ रहा है? ऑब्जर्व कि वो एक ही रेट से दौड़ रहा है।
ओके, एक बार फिर से देखना चाहते हो? एक बार फिर से देखो, मैं पूछूंगा इसके बाद, जो जो क्लास में आते थे उनसे तो जरूर पूछूंगा, भागना नहीं। ध्यान से देखो, 0 एक्सेलरेशन दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ये बंदा किस रेट से भाग रहा है? क्या ये तेज दौड़ रहा है, धीमे दौड़ रहा है, कि एक ही रेट से दौड़ रहा है? ओके, नाउ आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्या ये इसकी स्पीड में जब ये दौड़ रहा था तो एक ही रेट से दौड़ रहा था, कि ये ऐसे दौड़ा फिर ऐसे दौड़ा? एक ही रेट से दौड़ा था ना? क्यों? भैया पहले वो स्लो दौड़ रहा था फिर फास्ट दौड़ रहा नहीं, that is okay, okay. Who agrees with Kumkum and Deepa? Who agrees with Kumkum and Deepa? Nobody agrees. किसको लगता है कि अब अच्छा ठीक है, एक चीज करते हैं, अब एक एक्सेलरेशन देके देखते हैं। कुमकुम ध्यान से देखना, कुमकुम कहाँ गए? कुमकुम, हाँ, कुमकुम ध्यान से देखना, एवरीबॉडी वॉच केयरफुली। भाई पीछे आ जाओ, रुक जाओ। सेम वेलोसिटी दे रहा हूं मैं, ठीक है? देखो, थोड़ी देर 0 दूंगा, फिर एक्सीलरेशन दूंगा इसको। ध्यान से देखना, एवरीबॉडी वॉच केयरफुली, वॉच केयरफुली। देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। क्या हुआ? एक्सीलरेशन देने की वजह से क्या हुआ? भैया एक्सीलरेशन देने की वजह से उसकी स्पीड ज्यादा हो गई। इस तरह के मोशन को कैसा मोशन बोलते हैं? ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर आएगा कि नॉन लीनियर आएगा? चलो ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करें, अभी वो कोरिलेट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? इतना बता दिया काफी है। एक और सिचुएशन करके देखते हैं, डी एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेड मोशन बोलेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में। बहुत ध्यान से देखना। कुमकुम दीपा अंडरस्टूड ना? एक्सेलरेशन की वजह से क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी चेंज हुई ना, वो तेज दौड़ने लगा। जैसे आपकी मम्मी बेलन लेके आपके पीछे पड़ जाए कि आपने काम नहीं किया। एक बार फिर से दिखाते हैं, देखो बेलन लेके पीछे कैसे पड़ती हैं। सपोज करो ये -10 है, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली देखो, वेलोसिटी सपोज करो मैंने इसको दे रखी है कुछ, अभी मैंने, भाई कहाँ आ गया? एक्सेलरेशन मैंने इसको 0 रखा हुआ, ठीक है? ध्यान से देखना, बेलन लेके दौड़ने की कहानी। अभी बेलन लेके नहीं दौड़ रही है भाई साहब, अपने आराम से धीरे धीरे चल, अरे रिटार्डेशन आ गया, सॉरी, ठीक है? बहुत ही धीरे धीरे चलना है भाई साहब अपने पेस से। अब इनके पीछे मम्मी दौड़ने लगी, मम्मी जैसे दौड़ी ये भागे, मम्मी और तेज दौड़ी, मम्मी और तेज भागे, समझ रहे हो? दैट इज व्हाट द एक्सेलरेशन इज ऑल अबाउट, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कि कैसे ट्वीक करना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन? समझ में आया? शो मी, चालू कर दो। शो मी thumbs up if you understood that much. आया? शो मी thumbs up. भैया विकास को समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक आखिरी करते हैं रिटार्डेशन मोशन का, ठीक है? एवरीबॉडी फोकस केयरफुली। हु इज मारिया? हु इज मारिया? शी इज इन योर क्लास? आई डोंट नो, ओके, लीव इट। अब क्या करते हैं एवरीबॉडी, जस्ट फोकस हियर। अब इसकी पोजीशन वही करते हैं वॉल के पास। वेलोसिटीज को दे देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। मैं ये सिमुलेशन आपको भेजूंगा व्हाट्सएप में, देखना अगर आपके या ऐप भेजूंगा इसका, ठीक है? इसको चला के देखना, प्रैक्टिस करना और समझ में आएगा। अब मैं इसको रिटार्डेशन दे रहा हूँ, एवरीबॉडी फोकस। मैं इसको रिटार्डेशन दे रहा हूँ, एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन यानी कि ब्रेकिंग वो करना, ठीक है? लेकिन पहले नहीं, शुरू में तो मैं इसको कुछ एक्सीलरेशन नहीं दूंगा। ध्यान से देखो, ठीक है? ठीक है, ये देखो पीछे कर रहा हूँ, पीछे कर रहा हूँ। ब्रेक लग गया कि नहीं? वो पीछे जाने लगा वो अलग बात है, ब्रेक लग के वो फिर पीछे जाने लगा, मुड़ गया। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन मोशन, यानी कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दैट मच? शो मी थम्स अप। कि एक्सेलरेशन जब निगेटिव दे देते हो आप, यानी कि आप ब्रेक लगा रहे हो अपने आप को, और ब्रेक लगाते लगाते फिर आप मुड़ भी जाओगे, वो तो अलग बात होगी। गाड़ी जब रिवर्स में जाती है, व्हेन योर फादर और यू हैव सीन ना, लोग गाड़ी को रिवर्स में लेके जाते हैं, दैट इज द नेक्स्ट मोशन। बट जब आप ब्रेक लगा रहे होते हो, जैसे कि ये चला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, मैंने कहा नहीं रुक जाओ, तो जैसे आपने देखा होगा दो गाड़ियां जब कोलाइड करती हैं
तो वो रिटार्डेशन होता है। अगर सपोज करो एक हैवी ट्रक है और एक छोटी सी बाइक है, वो आ रही है, तो हैवी ट्रक बहुत स्पीड से आ रही है और ये आगे से कोलाइड हुई, तो क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे रुकेगी, लेकिन ये इसको रगड़ देगा पूरा, लेकिन इसकी स्पीड रुक जाएगी, तो ये रिटार्ड करेगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन ट्रक के केस में। बाकी इतना समझ में है, दैट इज वेल एंड गुड। और करना है किसी को? डू यू वांट टू प्ले विथ मोर दिस? आप लोगों को और इसके साथ खेलना है? शो मी थम्स अप इफ यू वांट टू प्ले मोर। नो। अच्छा, एक बार और, आखिरी बार, बट सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट होगी, ध्यान देना। एवरीबडी फोकस ऑन पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर मैन। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गिविंग अ वेलोसिटी ऑफ से 4 मीटर पर सेकेंड, आई एम गिविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, लेकिन मैं इसका एक्सेलरेशन बीच बीच में बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, ध्यान देना। These two arrow, जो ग्रीन वाला एरो वो एक्सेलरेशन का एरो है। जब आप निगेटिव वेलोसिटी देते हो तो उसे रुकना तो है, बट उसे किस रेट से रुकना है ये भी डिसाइड होता है, ठीक है। ठीक है, बाकी मतलब आप कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो इन 3 क्वांटिटीज का, ये मुझे बस शो करना था, ठीक है। सो कीप प्लेइंग विद दिस, इट विल हेल्प यू। मैं इसको भेजने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि आप इसके साथ खेल के अपना कॉन्सेप्ट समझ सको। इसको ग्राफ से कोरिलेट करने की कोशिश करना, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट। सो आई होप यू लाइक्ड इट। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में आते हैं। अच्छा, एक और गेम खेलना है क्या? अच्छा नहीं, गेम नहीं खेलेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट छूट जाएगा नहीं तो। शो मी थम्स अप कुमकुम दीपा इफ यू कैन सी दिस ब्लैक स्क्रीन, कैन सी दिस ब्लैक स्क्रीन, शो मी थम्स अप। किशोर, विकास, एनीबडी? अरे भाई कोई थम्स अप दिखा दो भाई, एनीबडी? बस भाई, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस रविंद्र, यस, प्लीज ट्राई टू कम इन द क्लास ना बच्चे, आपको आना पड़ेगा क्लासेस में। मैं आई कांट कवर 6 आवर लेक्चर इन अ 1 आवर। बच्चे गेम खेलना बंद कर दे। हाँ, आप लोगों को दैट इज व्हाट द थिंग इज, आई कांट से टू मच। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया था एक्सेलरेशन, हमने समझ लिया, उसकी एक्टिविटी आपने आज अभी करके देखी। आई होप 30-40% समझ में आया होगा। अब एक चीज करने वाले हैं जिसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सिचुएशन ये है कि सपोज करो ये प्लेन है, दिख रहा है प्लेन सबको, ठीक है। ये u वेलोसिटी से चल रहा है, इट इज गोइंग विद a u वेलोसिटी। u में बोले तो इनिशियल वेलोसिटी से रनवे पे चल रहा है, मैंने बताया भी था इसके बारे में, राइट, इस सिचुएशन के बारे में। u वेलोसिटी से चल रहा है रनवे पे। सपोज करो कुछ टाइम के बाद, t टाइम के बाद, ये रनवे पे अपनी स्पीड बढ़ाता है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता है, ठीक है, और v वेलोसिटी से जाता है। और अगर स्पीड चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा होगा उस प्लेन में, because change in speed, change in velocity is nothing but a reflection of acceleration। जैसे वो अभी बंदा दौड़ रहा था, जब मैंने उसको एक्सेलरेशन दिया तब वो तेज दौड़ने लगा। जब आपकी मम्मी की, अब आपके पीछे आपकी मम्मी बेलन लेके पहुंची, तब आप धीमे धीमे दौड़ने के बजाय तेज दौड़ने लगे, तेज काम करने लगे। सिमिलरली जब आपके स्कूल वाले बोलते हैं कि डेडलाइन 3 तारीख को है, तो आप उसी दिन मुझे मैसेज करते हो कि भैया ये आपको अब करा दो होमवर्क कैसे भी, राइट। उसके पहले मैं चिल्लाता रहूंगा, लेकिन तब नहीं करोगे। सो एक्सेलरेशन इज समथिंग व्हिच चेंजेस योर मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। सिमिलरली यहाँ पे u वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी फाइनली है t टाइम में वो s डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। इस चीज को हमने किया है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, इस तरह के क्वेश्चन को, लेकिन काइनेमेटिक्स में इस तरह के कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए 3 इक्वेशंस डिजाइंड है, ठीक है। 3 इक्वेशंस डिजाइंड है, उनका पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका डेरिवेशन आएगा 5 से 6 मार्क्स में। दूसरा, इसका एप्लीकेशन आप करोगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। बट क्यों उसको फाइंड करना जरूरी है वो मैं आज बताऊंगा, ठीक है। और कब कब उसे यूज करना है उसका एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको इस सिचुएशन से, ठीक है। वेट फॉर 30 सेकेंड्स। एसिमुलेट, मैंने अभी क्या बोला,
लेट मी ड्रिंक वाटर आल्सो. ठीक है. ओके. रविंद्र अपनी पोजीशन चेंज करो. ओके, दिस वाज द सिचुएशन. ये हो गया. या तो जो इसकी प्लेन की मोशन था वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन था. इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी. t टाइम में वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट s था. ठीक है. इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे मैंने ये बनाया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी. यहां देखो, इनिशियल वेलोसिटी u थी, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा था. एक एक्सेलरेशन दिया हुआ था, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा था, और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? v हो गई. ठीक है. ठीक है. यस किशोर, कम ऑफ म्यूट एंड आस्क. पूछो. भैया हु इज प्रीति? अर्चना. अर्चना इज प्रीति. Archana's sister is Preeti. She has she didn't renamed her. देन भैया कैन यू प्लीज से हिम टू, मतलब उसका नाम बदले. हम लोग डर हो रहे हैं, हमारा डर आ रहा है. अरे नहीं नहीं, आप लोग डरते क्यों हो? लेट कोई भी मूड डर आ रहा है. ओके या ओके, काम डाउन. पढ़ लो. ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट. उसके बाद मस्ती कर लेना. मैं दूंगा 10 मिनट मस्ती करने के लिए. प्लीज. एक गेम है बहुत फन सा, जो मार्स का लैंड रोवर वाला है, वो मैं लैंड करवाऊंगा आप लोगों से. टेंशन मत लो. ठीक है. देखो, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? इनिशियल वेलोसिटी प्लेन की u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी. ये ग्राफ आपने कल भी देखा है, परसों भी देखा, बहुत दिन से देख रहे हो. और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो बढ़ा रहा है अपनी वेलोसिटी. ठीक है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? कैन समवन टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर्मूला? कोई बता सकता है? अभी हमने कल किया था. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता सकता है कोई, या कोई डेफिनेशन बता सकता है? लवीना, इमानी. मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अगर कोई बताएगा नहीं. ऊपर लिखा भी हुआ है, कोई बताएगा नहीं. मैं आगे नहीं पढ़ा रहा. यस नंदिनी, कम ऑफ यू. हाँ बताओ. Changing in velocity. डिवाइडेड बाई Time. वेरी गुड. टाइम तो हमेशा रहेगा ना. टाइम तो कभी रुकता नहीं है. कोई भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो तो 90% चांस तो ये रखो कि आपको टाइम तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है. तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं. कहते नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आप किस चीज को देख रहे हो? आप छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बड़े हुए ना, धीरे धीरे बड़े हुए. टाइम विल ऑलवेज बी देयर विथ एनी क्वांटिटी. रिमेंबर दैट. मतलब 90% क्वांटिटीज, कुछ को छोड़ के. ठीक है. तो थैंक यू पार्वती फॉर सेइंग दैट. प्लीज बताया करो, नहीं तो मैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मैं कैसे आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने कल किया था. चेंज इन वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? इस प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है एवरीबॉडी? u. फाइनल वेलोसिटी क्या है? v. तो चेंज कितना हुआ? v माइनस u. तो v माइनस u डिवाइडेड बाई t. ये लिख सकते हैं? शो मी थम्स अप अगर इतना एग्री करते हो आप कि ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है. सो लवीना हैज रिटन. थैंक यू लवीना, थैंक यू सो मच. और जो लोग आए उनसे तो मुझे थम्स अप दिखना ही चाहिए कल. ओके या थैंक यू सो मच. या थैंक यू सो मच. अब क्या करते हैं? ओके ठीक है. पहली इक्वेशन को निकालना, तो आपने पहली इक्वेशन तो इसी से निकाल ली. जो एक्सेलरेशन था उसी को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं. बस करना ये है कि आपको रीअरेंज करना है उस इक्वेशन को. ठीक है. हाउ? जो टाइम है t, टेक दिस टाइम t इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, इसके साथ ले जाओ, तो ये 80 हो जाएगा, और v माइनस यू राइट हैंड साइड में बचेगा. ओके. v इधर ही रहने दो, u को इधर ले आओ. दैट विल बिकम v u प्लस 80. This is nothing but the first equation of motion when there is a constant acceleration going on. Show me thumbs up अगर ये इतना आपको समझ में आया कि first state of equation को कैसे निकालते हैं. Show me thumbs up if you understood कि how we can find. Hey, once more thumbs up. वो मेरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था. Okay. बाकियों को नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताता हूँ. Don't worry. ठीक है. बहुत सिंपल सा है. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ओके आई थिंक मैं अपना वीडियो ऑफ करूंगा. ओके
एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है एवरीबॉडी? चेंज इन वेलोसिटी। ये प्लेन अपनी वेलोसिटी कैसे बदल रहा है? पहले u थी, फिर v हुई। यस नंदिनी, आस्क मी द क्वेश्चन। कम ऑफ म्यूट, आस्क मी द क्वेश्चन। भैया हाँ, म्यूट हो बच्चे, आप अनम्यूट करो। म्यूटिए भैया। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? आप जब पूछ रहे थे एक्सुलेशन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। हाँ हाँ, उसका क्या बोल रहे थे आप? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, राइट? एक्सीलरेशन। यस तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं नंदिनी? v माइनस यू लिख सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v थी प्लेन की जब वो उड़ने वाला था, और जब वो उड़ना शुरू किया था तब u थी। ठीक है, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अभी हम इन इक्वेशंस का डेरिवेशन निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको पूछ भी सकते हैं, एंड देयर विल बी एन एप्लीकेशन जो हम वैसे एक्सीलरेशन भी निकालते थे, राइट? प्रीवियस क्लास में हमने किया था, बट अभी इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो हम सिखा रहे हैं। आप अभी वेट करो, यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग की क्यों कर रहे हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम, और इस टाइम t को इधर ले आओ तो at हो जाएगा। एक्सेलरेशन इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू। इस u को राइट हैंड साइड पे ले आओ तो v क्या हो जाएगा? u प्लस at। ये पहली इक्वेशन है, बहुत सिंपल सी है। ये इक्वेशन टाइम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज के बीच में कोरिलेशन स्टैब्लिश करती है, ठीक है। इसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन गोइंग ऑन, ठीक है। आपको ये पता है, मैं इसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। बस अभी के लिए समझो कि इसको कैसे निकाला, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, इस ग्राफ में इस इक्वेशन को देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। इस ग्राफ को देखो, पहले वेलोसिटी u थी प्लेन की, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा था वो, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। ये जो वेलोसिटी थी u, जो इनिशियल वेलोसिटी थी प्लेन की, ये इसके पैरेलल में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और जो टोटल अटैचमेंट था v का, यानी कि v जो कट करेगा इस एक्सिस पे यहां पे, वो ये v होगा। तो बाकी बचा पोर्शन क्या होगा, जो कि हमें इक्वेशन बोलता है, वो at होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। अगर किसी को इस तरह से दिखाई कहीं पे तो परेशान नहीं होना, वो वही चीज है, ठीक है, ठीक है। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी what is the definition of velocity in terms of displacement and time? मतलब क्या होती है velocity की definition? Anybody can tell me what is the definition of velocity? Velocity क्या होती है? Anybody? Avenger किशोर, सोनी लवीना, anybody? Okay. वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ना। कितनी प्लेन डिस्प्लेस हुई है अपनी लोकेशन से, डिवाइडेड बाय टाइम। इस चीज को निकालते हैं, इस चीज को आप निकालते हो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके एरिया अंडर द कर्व से, ठीक है। जो एरिया अंडर द कर्व होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। कैसे? ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, थर्ड क्वांटिटी कौन सी रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट। तो जो ग्राफ होगा वो आपका, जो ग्राफ होगा वो आपका उसके अंडर का, जो कर्व के अंडर का एरिया है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर मैं कहूं कि ये प्लेन कितना मूव हुआ अपनी इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन पे, हाउ मच प्लेन हैज बीन डिस्प्लेस्ड, दैट इज एस, यू हैव टू फाइंड। देन हाउ यू विल फाइंड? विद दिस सेम ग्राफ, इस पूरे ग्राफ के का जो शेडेड एरिया है वो हमें वो दे देगा डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम दो क्वांटिटीज तो पता है हमें एक्सेस की वजह से ग्राफ में, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। तो रिमेंबर दिस,
और मेक श्योर ये इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, बट ये अभी के लिए याद रखो, थर्ड क्वांटिटी जो बची हुई है डिस्प्लेसमेंट, वो एरिया अंडर द कर्व निकाल ले तो हमें निकल जाएगी। नाउ कैन आप लोगों को, मैं इससे आगे बढ़ने से पहले लेट मी चेक सम बेसिक्स। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? सपोज करो मैं आपको देता हूं, ये रेक्टेंगल है, दिख रहा है? रेक्टेंगल जैसा लग तो नहीं रहा बट है, मैं बताता हूँ। ये रेक्टेंगल है सपोज, ओहो वर्चुअल, सपोज ये रेक्टेंगल, इसकी दो साइड्स हैं, इसका एरिया कितना होगा? somebody use chat box or come off mute and tell me what will be the area. Very good Lavina. What will be the area under the curve of is of this rectangle? इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? आपने क्लास 6, 7, 8 पे पढ़ा होगा। रेक्टेंगल का एरिया, एनीबॉडी प्लीज ट्राई। एनीबॉडी नोज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? यस नंदिनी, बताओ क्या होगा? टेक 30 सेकेंड्स। L into B, ठीक है लवीना। Everybody agrees with L into B, मतलब she is saying length into breadth. This is length. भैया बोलूं? हाँ नंदिनी बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यस। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो आपको दिख रहा है एरिया अंडर द कर्व, इसमें दो चीजें हैं हमारे पास। कौन सी दो चीजें हैं? ध्यान से देखना। अभी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आता है किसी को? एनीबॉडी नोज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? ठीक है, अभी पूछता हूँ। ठीक है, इस पूरे एरिया अंडर द कर्व में से इस पर्टिकुलर सेक्शन को काट लेते हैं, रेक्टेंगल जो है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एरिया अंडर द कर्व है, यानी कि ये जो लाइन है हमारी प्लेन की, जो जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है और फाइनल स्पीड अचीव करता है, उसमें दो एरियाज हैं, एक रेक्टेंगुलर एरिया है और एक बाकी बचा ट्रायंगुलर एरिया है। पहले रेक्टेंगुलर एरिया को निकाल लेते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर एरिया है। तो अगर हमारा टी टाइम जो उसने लिया अचीव करने में, वो अगर हमारी लेंथ है रेक्टेंगल की, और जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारी ब्रेड्थ है, भैया एरिया क्या होगा? भैया हाँ मैं बताऊं एरिया ऑफ रेक्टेंगल? हाँ, इस सिचुएशन में बताओ क्या होगा दयानंदिनी? हाँ बताओ। जो ट्रायंगल शेप है ना, रेक्टेंगल शेप है ना? हाँ हाँ, हाँ तो उसका मतलब ए बी पार्ट, सी डी पार्ट है। हाँ, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा नंदिनी? u इसका ब्रेड्थ है और t इसकी लेंथ है। तो रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? जो येलो से मैंने किया हुआ है शेड, ये वाले से, ये जो कर रखा है, इसका एरिया क्या होगा? इस वाले का जो देख रहे हो आप। भैया पर उधर तो जीरो है। जीरो तो है, बट पूरी लेंथ का वो कितना है? वो जीरो से शुरू हो रहा है ना बच्चे, जीरो से शुरू हो रहा है, u तक जा रहा है, तो टोटल u हुआ ना वो। और ये कितना हुआ? लेंथ t है और u उसकी हाइट है। यस। तो अब कितना हुआ रेक्टेंगल का एरिया? इस रेक्टेंगल का एरिया ut हुआ। यस। लेंथ इनटू ब्रेड्थ थी ना, बेस इनटू हाइट ना, ut। वेरी गुड। ठीक है, अब आप लोग अप्लाई कर। ओके लवीना, थैंक यू। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल होता है, राइट? कोई मुझे रेक्टेंगल का वो बता सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डोंट वरी, ये आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से, यू विल अंडरस्टैंड देन, बट इसको हमें करना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू गो अबाउट इट। मैं अभी बताऊंगा, इसको अप्लाई करना, डोंट वरी। सपोज करो ये रेक्टेंगल है आपका, 90 डिग्री है सपोज, हाँ मैं बन नहीं रहा है, ठीक है। ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, और ये 90 डिग्री है। कैन समवन टेल मी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? या आपको कुछ याद है कैसे निकालते हैं? एनी मेथड? एनी मेथड? हाँ हाँ बताओ। ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और कुछ? एनीबडी एल्स? यस नंदिनी, ओके देखते हैं क्या है।
ठीक है, वेल ट्राइड। और कोई? लवीना, कैन यू जस्ट टेल मी कि क्या होगा? फिर से देखो, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये बेस है, ये हाइट है, थोड़ा सा गंदा सा है बिकॉज इट्स हार्ड टू ड्रॉ। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? किसी ने लिखा? शी इज सेइंग बेस इनटू हाइट। अरे तो रेक्टेंगल का भी बेस इनटू हाइट और एरिया इसका ट्रायंगल का भी बेस इनटू हाइट। अच्छा देखो, ये फोन कैसा है? रेक्टेंगल है। एवरीबॉडी सी दिस फोन, ये रेक्टेंगल है। शो मी थम्स अप अगर ये रेक्टेंगल है। एग्री करते हो मेरे बात से? ये रेक्टेंगल है, ये फोन का शेप रेक्टेंगल है। बहुत लोग एग्री नहीं कर रहे भाई, पहले ये एग्री करो कि एग्री करते हो। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, सपोज ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, तो टोटल एरिया आपने बोला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मैंने कहा ठीक है, अगर इसमें से एक बीच में से काट देता हूं, मैं फोन को आधा कर देता हूं, तो ये रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं? एग्री? शो मी थम्स अप अगर एग्री करते हो। दो रेक्टेंगल को मिला के ये एक पूरा रेक्टेंगल बना है। सी दिस, ये और बीच में से काट दिया मैंने फोन को, तो एरिया कितना होगा? आधा होगा रेक्टेंगल का कि नहीं? हाफ बी इंटू एच होगा कि नहीं? एग्री सर, एग्री। एग्री, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। चलो ठीक है, राइट सर, वेरी गुड। अब इस सिचुएशन में अप्लाई कर लो। अब भाई हमारा प्लेन जा रहा था u वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी v हुई। दो एरियाज से मिलके हम उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि कितना मूव किया वो। ठीक है, टाइम t में। तो पहला रेक्टेंगल का आप लोगों ने बोला कि ये u वेलोसिटी वाला एरिया u है, ये ब्रेड्थ u है और टाइम t है, तो इसका एरिया हो जाएगा ut। और जो ऊपर वाला एरिया है भैया वो 80 है, ऊपर वाला ये सेक्शन, और नीचे वाला टाइम है। ठीक है, यहाँ ब्रेड्थ, तो हमारा ये हो जाएगा हाफ एरिया 80 इंटू टी, क्योंकि ये 80 है और नीचे वाली बेस हमारी कितनी है? टाइम ही है। ठीक है, ठीक है, तो इससे वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया इस समय सिचुएशन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, और हमने क्या किया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला हुआ था यूटी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? हाफ टी इंटू 80, क्योंकि इस वाले रेक्टेंगल का वो बेस था, ये हाइट थी और ये बेस था। तो सॉल्व किया, हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। ठीक है, दिस इज व्हाट द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड स्टेट ऑफ इक्वेशन। खुद से एक बार सब लोग ट्राई करना, यू विल गेट द आइडिया। बट यस, आस्क मी द डाउट, अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी, कम ऑफ म्यूट, पूछो। कहाँ नहीं समझ में आया? पूछो। हाय हाय अमर, हाय अमर, अपने आप को रीनेम कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार खुद से करना। मेथड मैंने बता दिया, थोड़ा इजी मेथड है, एरिया की वजह से निकालना, वो अप्लाई करना आप लोग सीखोगे एक बार तो आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, अच्छा एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, ध्यान से देखना। पहली इक्वेशन जो है एवरीबॉडी, पहली इक्वेशन जो एक्सेलेरेशन की है, राइट, पार्वती जिसने टाइम के बारे में बोला था, इसमें भी टाइम है। जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसमें भी टाइम t है कि नहीं है? सपोज करो देयर इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ नो टाइम इज गिवन टू यू। अगर टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, मैं प्लेन कितने टाइम में उस वेलोसिटी को अचीव किया है, तो कैसे फाइंड करते? हु हैज रिटन पीपल? रीनेम योरसेल्फ, डोंट हैव फन। कौन है? ठीक है, कैन समवन टेल मी कि आपको अगर कुछ और निकालना होता तो कैसे निकालते विदाउट गिविंग अ टाइम टी? तो ऐसी सिचुएशन के लिए जब आपको टाइम की इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, तो बाकी इंफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, तीनों चीजें कनेक्टेड थी। वो मैन वाला भी मैंने सिमुलेशन दिखाया था आपको, कैसे निकालोगे। तो उससे क्या करना है, उसमें बहुत सिंपल सा काम है। ये जो टाइम टी की वैल्यू है ना, यहां से उठा लो टाइम टी की वैल्यू और इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, टाइम टी की वैल्यू उठा लो और इस इक्वेशन में पुट कर लो।
आपको जो इक्वेशन निकल के आती है वो टाइम इंडिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी? ठीक है, टाइम उसमें नहीं होगा तो बाकी चीजें आप निकाल लोगे। आई होप दैट मेक्स सेंस। लेकिन किसी को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में कुछ पता है? एनीबडी नोज अबाउट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? किसी ने ट्रेपीजियम? Yes, I know. ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? यस नंदिनी, कम ऑन। भैया मैं बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1/2 base multiply height 1 plus height 2. Which height? This height? Okay, very good, very good, very good. तो यहाँ पे ट्रेपीजियम कोई दिखा सकता है मुझे इस ग्राफ में? Yes. हाँ, क्या है ट्रेपीजियम? मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ, पेन होगी आपके उस पे, मैं आपको अलाउ करता हूँ एनोटेट करने को। अब एनोटेट करो, पेन से बताओ कौन सा ट्रेपीजियम। हाँ हाँ, ऊपर ले जाओ, वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है अरे सारे नोट करो, उसको करने दो ठीक है, चलो चक। ओके ओके, स्टॉप स्टॉप रविंद्र ओके ठीक है नंदिनी, ये लोग आपको करने नहीं देंगे दे गॉट एक्साइटेड। ओके ओके, लेट मी क्लियर द ड्राइंग। मैं आप लोग को एनोटेट करने दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छे, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे थे। ये यही बताना चाहते हो ना, ये ट्रेपीजियम है? Yes. ये वाला। दो हाइट कौन सी किशोर? एक हाइट ये है, एक हाइट ये है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो बेस कौन सा है? बेस टी है। देखो बेस हमारा टाइम टी है, h1 हाइट, पहली हाइट u है और दूसरी हाइट h2 कौन सी है? v है। पहली हाइट कौन सी है? भैया मैं बताऊं? हाँ आई अंडरस्टूड, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आई नो सबको आता है ट्रेपीजियम, उसको अप्लाई करना, ठीक है? अब देखो अप्लाई करना। अब ये बताओ नंदिनी, बताओ कहाँ गई नंदिनी, बताओ ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी किया? Yes. हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एरिया अंडर द कर्व हो गया। और एरिया ट्रेपीजियम का क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पे? टाइम टी, राइट नंदिनी? और हाइट क्या है? क्या पैरेलल हाइट। भैया? पैरेलल हाइट क्या है? u प्लस v, ठीक है? आई होप ठीक है। भैया मैं ड्रॉ करके बताऊं कौन सी हाइट है? हाँ हाँ बताओ बताओ। जल्दी नंदिनी, 10 सेकेंड्स, क्विकली, जल्दी से। यू कैन ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ, आई हैव अलाउड इट। करो। अच्छा कॉपी पे कर रहे हो आप? कॉपी पे करो, ठीक है? Yes. हाँ करो करो। बाकी तब तक सब लोग इस पे ध्यान दो। अगर ये इक्वेशन निकल के आती है डिस्प्लेसमेंट की और यहां से हम टाइम निकाल लें t इस इक्वेशन से और इसमें उठा के पुट कर दे, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएगी कि नहीं? और इसको जब आप सॉल्व करोगे, डू इट एट योर होम, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, मुझे वो नहीं बताना। ये थर्ड इक्वेशन आती है जो कि है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यानी कि ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है? ये थोड़ा सा मैथ वाला पार्ट था, इसका काइनेमेटिक्स से इतना रिलेशन नहीं है, बट इसकी एप्लीकेशन हम समझ लेते हैं कि कहां पे है, राइट? तो हमारे पास तीन इक्वेशंस निकल के आई। पहली इक्वेशन थी जो हमने शुरू किया था, मैंने हमेशा से बोला था, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम से हमारी पहली इक्वेशन निकल के आती है v इक्वल्स टू u प्लस 80। रिमेंबर दैट इफ यू कैन। नहीं रिमेंबर तो रूट रिमेंबर, जब डेरिवेशन याद रखना, हमेशा हर चीज एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो रही है, तो आप पेपर में अगर भूल भी जाते हो देन यू कैन डू दैट। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट, मैंने इसे एरिया अंडर द कर्व को बताया और आपको बताया कि ये एस वाली इक्वेशन ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये भी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करती है। थर्ड इक्वेशन जो कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से हमने बताया, और टाइम t को पहली इक्वेशन से उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया बीच पे लिखे थे। और हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है? तो ये तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है? टेक 30 सेकेंड्स, इफ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, टेक इट। ये मेथड आपको हेल्प करेगा। टेक्स्ट बुक्स में दूसरा मेथड दिया है, थोड़ा सा अनएग्जाम्पली, तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो, सो प्लीज सी दैट। एक बार जाके मेरी रिकॉर्डिंग भी देखना, थिंक ऑन दोज लाइन कि बस डेरिवेशन कैसे निकालिए। ऑल दो सब कुछ कोरिलेटेड है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? जस्ट शो मी थम्स अप कि ये तीन इक्वेशंस होती हैं, दो टाइम डिपेंडेंट होती हैं और एक टाइम इंडिपेंडेंट होती है।
और इनका यूज है, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस आपको डेरिवेशन में भी आ सकती है और इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे, ठीक है। जिसको भावेश, हु इज भावेश? ओके ओके, प्लीज रीनेम योरसेल्फ, नहीं तो आपकी अगर अगर आप क्लास के वो हो तो प्लीज रीनेम योरसेल्फ, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कौन हो। अब एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। आप लोग ब्रेकआउट रूम में जाओगे, इन तीनों इक्वेशंस को अप्लाई करोगे, मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, वेट फॉर 30 सेकेंड। आई नीड 2 वॉलंटियर्स, 2 वॉलंटियर जो कि अपनी टीम में शेयर करेंगे स्क्रीन को। कैन एनीबडी कैन नॉमिनेट देमसेल्फ, प्लीज 2 लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो जो कि स्क्रीन शेयर करना चाहते हो स्क्रीन में, एंड आई विल मेक यू द को होस्ट ऑल्सो, प्लीज समबडी। मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। भैया एक लीडर रविंद्र मस्त बनेगा लीडर, वो बचपन से लीडर के बहुत पढ़ता है, क्लास में भी मस्त लीडर है ये। ठीक है, रविंद्र हो गया। दूसरा कोई एक और, somebody else, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आपको क्वेश्चन, और मैं ब्रेकआउट रूम बना रहा हूँ। आप जाओगे ब्रेकआउट रूम में, जिसको कुछ नहीं समझ में है कोई बात नहीं, इन तीनों इक्वेशंस की यूज से हमें चीजें निकालनी भैया है। एक लीडर कौन है? एक तो रविंद्र, एक और एक आप रविंद्र के साथी हो क्या? मैं तो नीरज के साथ हूँ भैया। ये नहीं हाँ सर, मेरे साथी। अरे हाँ, आप क्या करो, अपने आप को आप बन जाओ, एक आप बन जाओ, एक रविंद्र, ठीक है। ठीक है, वो मैं उसको बना दे मेरी जगह। ओके ओके, तो भैया ठीक है। मैं आपको ब्रेकआउट रूम बना रहा हूँ, ब्रेकआउट रूम 10 मिनट के लिए ओपन होगा। आप सभी लोग ब्रेकआउट रूम में जाओगे, एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तब तक जब तक के लिए, ओके। तो ब्रेकआउट रूम ऑटोमेटिकली 7 to 8 पार्टिसिपेंट्स, या ठीक है। कोई एक आदमी स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन शेयर के लिए मैंने अलाउ किया हुआ है, जिससे कि आप देख पाओ, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर रहा हूँ, तब तक क्वेश्चन, वेट फॉर 30 सेकेंड, तब तक आप ये भैया कैन यू प्लीज शेयर द फोटो पर्सनली फॉर मी? पर्सनली भी भेजता हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ये इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये देखो कि इसको अप्लाई कैसे करना है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक इस स्क्रीन को देखो 30 सेकेंड्स के लिए, मैं तब तक शेयर करता हूँ। एस्टिमेट करो इन तीनों फॉर्मूलेस को कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तब तक मैं ब्रेकआउट रूम बनाता हूँ। हैव पेशेंस, यू कैन चिट चैट टिल देन, यू हैव 30 सेकेंड्स। सेकेंड गाइड, 30 सेकेंड, लिटिल बिट नेटवर्क इशू, 30 सेकेंड। थैंक यू। अगर हो सके तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, इट विल हेल्प यू। मैंने वैसे लिख रखा है। भैया आई आपका खाली वीर है बस। आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है, डोंट वरी। टाइम लगता है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर ओपन। किशोर एनिमी साइड एक दिन मैं आप लोगों को होस्ट बनाऊंगा देन मजा आएगा। वैसे कोई संडे को कुछ करना चाहता है देन दे कैन डू दैट। जैक लेक्चर दे रहा है, राइट, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन प्लान कर रहा है। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो देन यू कैन आल्सो शेयर इट विद मी, मैं उस दिन होस्ट कर लूंगा एंड यू कैन डू दैट एक्टिविटी। ओके, यस, मैंने ब्रेकआउट रूम बना दिया है, क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। जो भी रूम्स में गए हैं वो प्लीज एक दूसरे की हेल्प करना एंड डू दैट। योर
breakout room option opens now. Please join the breakout room. Please everybody join the breakout room. Everybody join the breakout room. Thank you, thank you, thank you. WhatsApp पे मैंने दिया है, please see that. Okay, breakout room. Okay. ओके कौन बच गया? किरण, दीपा ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लो ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन प्लीज। रविंद्र टच योर स्क्रीन, ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लो प्लीज। ओके आई एम कमिंग प्लीज ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन ज्वाइन कर लो। दीपा और कौन है? दीपक कोरी। दीपक आपके स्क्रीन पे ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लो उसको। सर थैंक यू। अब कौन बच गया? आई एम कमिंग। रविंद्र ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन होगा, टच योर स्क्रीन, ब्रेकआउट रूम लिखा होगा, ज्वाइन दैट। दीपा, किरण, दीपा, कुमकुम, किरण जो भी है, प्लीज ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम। प्लीज ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम। नंदिनी ब्रेकआउट रूम को ज्वाइन कर लो। नंदिनी ब्रेकआउट रूम को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम। यस प्लीज ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम। थैंक यू। नंदिनी ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन होगा जैसे कल किया था, राइट? ज्वाइन कर लो जल्दी से। ओके थैंक यू। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ कौन है? देखो एक लोग अपनी स्क्रीन शेयर करो, ग्रीन बटन होगा, राइट? नीरज आपके फोन में ग्रीन बटन है, नीचे टच करो स्क्रीन, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, उसको शेयर दबाओ, उस बटन को दबाओ। हाँ सर, थैंक यू लवीना बता दीजिए। आया सर। हाँ उस बटन को दबाओ और जो व्हाट्सएप में मैंने कभी क्वेश्चन भेजा है ना, उस क्वेश्चन तक लेके जाओ, दबाओ। टाइम देखो, एक फाइनल जो वेलोसिटी है उसको कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है? 10 मीटर सेकंड पर सेकंड। ये उसको कैसे जाएंगे रे क्वेश्चन? अच्छा ये आपको दिख रहा है, लेकिन ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन। यस सर दिख रहा है। वेलोसिटी को कवर करने के लिए कितना टाइम? हाँ किशोर है तो ये नीरज और नीलेश के साथ किशोर बैठा हुआ था ना। ओके आई एम कमिंग। एक्चुअली आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक ओके ये क्वेश्चन पढ़ो आप। आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। टाइम आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब आपको ये बताना है कितना टाइम लगेगा टी फाइनल वेलोसिटी के लिए। ये तीनों फॉर्मूले दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको बताना है। ओके और सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अंडरस्टूड? शो मी थम्स अप अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या करना है? और ये बाहर कौन वॉक कर रहा है? रविंद्र स्टे, थोड़ी एक जगह पे खड़े हो जाओ बच्चे। या वेरी गुड, कर लोगे? अब अपना व्हाट्सएप खोल के आपस में डिस्कस करो। अगर नहीं शेयर हो रहा है तो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने डिस्कस करो कि क्वेश्चन को आप अपने ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करो जो नहीं समझ में आ रहा, और ग्रुप की निकाल के क्वेश्चन लेके आओ। अर्चना हेल्प देम। ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, अभी नहीं दिखेगी आपको स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करने के लिए
वही ग्रीन बटन है आपके पास, आप शेयर कर सकते हो जैसे मैंने अभी शेयर विनो यस हु आस्क्ड फॉर हेल्प ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये वाला। डू यू नीड एनी भैया आपको कोई हेल्प चाहिए? हाँ भैया ये क्वेश्चन 1 हमें बताओ ना, मतलब ये नीचे जो ब्लैकमेल किया वो भी समझाना, और भैया क्वेश्चन 1 ओके बोलो। हाँ देखो फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको, बोल नहीं रहे तुम, बोल रहे कि मैं तो बोल रहा हूँ फॉर्मूले दिए हुए हैं। अच्छा आप दोनों लोग एक ही साथ बैठे हो, नीरज और किशोर राइट? आज पहली बार साथ में बैठे। अच्छा ठीक है भैया ये 3 जो लिखे हैं वो किस किस तरीके से हमें यूज करने वो बता दो ना। एक्सीलरेशन की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, हाँ। तीन फॉर्मूले दिए हुए हैं, हाँ 2 क्वांटिटी पूछ रहे हैं, फॉर्मूला यूज करना है, आंसर निकालना है। हाँ बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। बिना फॉर्मूले के भैया एक समझा दो ना, पहले एक समझ नहीं आया। अरे एक्सीलरेशन ए दिया हुआ है 1, हाँ यू दिया हुआ है हाँ। इनिशियल वेलोसिटी 1, 1 टाइम टी नहीं दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी वी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट का तो 10 मिनट टाइम पूछ रहे हैं ना, कितना व्हाट इज हाँ टाइम कितना लगा उसको इस वेलोसिटी तक रीच करने में, ठीक है 1 मीटर हाँ। से करने, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट वन v इज u प्लस at। हाँ वो आपका मर्जी है, बिना फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, हाँ फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लिखा हुआ है फॉर्मूला सामने। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस हाँ भैया एस पूछ रहे हैं आपसे, एस के लिए क्या करोगे? ये एस वाला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वो वाला। पहले से टी आ जाएगा, कर लोगे अब? हाँ तो जा रहा हूं मैं, बाय। हाँ क्या हो गया? एनीबॉडी नीड हेल्प? मैं आपको क्वेश्चन समझा, एनीबॉडी नीड हेल्प और आप लोग कर लोगे? भैया हेल्प चाहिए। ठीक है देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कैसे करना है, उसके मेथड आप खुद चूज कर सकते हो। एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, म्यूट योरसेल्फ, हाँ इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल प्लेन u वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी v दी हुई है, एक्सीलरेशन a दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहे हैं पहले क्वेश्चन में? दे आर आस्किंग व्हाट टाइम, ये कितना टाइम लगा इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचने में, अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड के रेट से एक्सीलरेट कर रहा है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आपको चूज करना है बिटवीन दीज 3 फॉर्मूलाज, आपको क्या क्या पता है, आपको क्या निकालना है। दैट इज व्हाट द एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट, अंडरस्टूड? दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछना है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब भाई वो इनिशियल वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी तक पहुंचा है तो कुछ दूरी तो तय की होगी ना उसने, इट हैज डिस्प्लेस्ड ना फ्रॉम इज ओरिजिनल लोकेशन, तो वो कितना चला है? आपसे एस पूछ रहे हैं, तो एस निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, अब वो कैसे लगाओगे आप, वो आपकी जुडिशरी है। इतना मैंने हेल्प कर दिया, आप कर लोगे? शो मी थम्स अप अगर आप कर लोगे, ठीक है। एंड विदाउट फॉर्मूला आल्सो इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई, आई हैव टोल्ड विदाउट फॉर्मूला करना भी, ठीक है। बाकी पुरानी टीम वाले पीछे टीम वाले कर रहे हैं, ठीक है। डोंट गो अबाउट द डेटा, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू फाइंड एंड दीज 3 क्वेश्चंस हाउ यू विल यूज देम, कौन सा अननोन है कौन सा नोन है, एंड देन यू कैन गो अबाउट इट। ओके बाय। अरे ए और यू को प्लस करेंगे तो फिर आएगा ना, एक बार करके देख। तो देख अगर ए और टी को प्लस करेंगे हम लोग तो 2 मीटर, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो ये हमारा टाइम निकल गया। यार मेरे को खुद को कंफ्यूजन हो रहा मैं यार मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? Ask me। भैया ये टाइम का सबका फॉर्मूला ही नहीं आ रहा भैया। देखो फर्स्ट फॉर्मूला हमने यूज तो किया है, हाँ। u प्लस ए वाला, u प्लस ए मल्टीप्लाई टी, हाँ। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है तो हम टी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो टाइम निकालो ना, पहला क्वेश्चन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ टाइम। आओ भैया टी को डिवाइड करेंगे ना, कैसे निकालोगे? टी को डिवाइड में रखेंगे ना भैया। एक हिंट रवीना। दूं मैं? एक हिंट हाँ दूं? भैया बिना 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 फॉर्मूले के एक्सीलरेशन क्या होता है एवरीबॉडी?
चेंज इन वेलोसिटी होता है? उसने स्पीड यहाँ पहले म्यूट करो सारे अपने आप को, पहले मुझे बोलने दो थोड़ी देर। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की? अंजलि भैया 1 मीटर। हाँ, 1 मीटर। अरे चेंज कितना हो रहा है वेलोसिटी? वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर थी, 10 मीटर हो जा हाँ रही है, तो चेंज हाँ कितना हुआ? चेंज कितना हुआ वेलोसिटी का? 10 मीटर। अरे भैया 10 माइनस 1 9 मीटर। हाँ सॉरी 9 मीटर। चेंज बताया तो डिफरेंस होता है, हाँ सॉरी। तो 9 मीटर पर सेकेंड डिफरेंस हो गया। कितने टाइम में हाँ हुआ ये निकालना है। हाँ एक्सलेशन दिया हुआ है ना, हाँ 1। हाँ एक्सलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम आ जाएगा। हाँ। आप भाई ये फॉर्मूले में भी तो वही लिखा हुआ है। देखो फॉर्मूला कोई हवा से थोड़ी ना आया है। फॉर्मूला ये कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 10, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 1, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 1, आपको सिर्फ टाइम ही तो निकालना है t। वो भी नहीं समझ आया मेरे को। देखो देखो देखो, v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। ठीक है, v आपको कितना दिया हुआ है? 10। u कितना दिया हुआ है? 1। एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है? 1। टाइम कितना है? t निकालना ही तो है। अब ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? हाँ आप सॉल्व कर सकता हूँ, अब सॉल्व कर सकता हूँ। 9 आएगा, 9 सेकेंड। अब क्या सॉल्व करोगे? बता ही दिया मैंने। बस हो गया तो आंसर। नहीं, दूसरा करो, दूसरा क्वेश्चन करो। डू द सेकंड। हाँ अब ये दूसरा निकाल दे। ठीक है, चलो अब मैं भैया इरेज आखिरी 2 मिनट, हाँ जल्दी से करो। हाँ भैया। हाँ, पहला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, चलो मैं हेल्प करता हूँ अपने से, ठीक है, लेकिन दूसरा खुद करना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है? क्या निकालना है नीरज? क्या निकालना है पहले क्वेश्चन में? सर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे नहीं, आपको क्या समझ में है? पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि नहीं? यस। ठीक है, तो टाइम निकालना है। चलो पहली इक्वेशन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहली इक्वेशन के लिए आपको म्यूट कर लो, पहली इक्वेशन के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तीनों चीजें पता है क्या? देखते हैं। v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है। टाइम निकल जाएगा कैसे? v इक्वल्स टू u प्लस ए है। ठीक है, एवरीबॉडी एग्रीज? v कितना है? 10, तो 10 लिख देंगे। u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 1, तो 1 लिख देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर। 1 मीटर। ये फॉर्मूला, ठीक है। ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे? ये इक्वेशन सॉल्व करके टाइम निकाल लोगे? 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। 9 सेकेंड्स आंसर आएगा पहले का। टाइम आपका 9 सेकेंड्स आया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन निकालो। सेकेंड क्वेश्चन के लिए एस निकालना है आपको। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सी की कौन सा फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, कि दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो? ठीक है, लास्ट 1 मिनट आई एम गिविंग यू एंड देन आई विल क्लोज द रूम। ठीक है, मैंने बता दिया इसका आंसर क्या है। पहले वाले का आंसर 9 सेकेंड्स है। कैसे निकाला? ये वन ऑफ द मेथड है विदाउट यूजिंग दैट मेथड। अभी मैं बाद में ब्रेकआउट रूम के बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, ट्राई दैट। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो तब तक। ओके, आई एम गोइंग, लास्ट 1 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, कीप ऑन ट्राइंग, कोई बात नहीं। पहली बार ऐसे ही होता है।
हाय नंदिनी, कैन यू हियर मी? हाय नंदिनी, कैन यू हियर मी? कोई बात नहीं, जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था वही सॉल्व करना था इक्वेशन से, ठीक है? आप खुद से भी कर सकते हो, ट्राई दैट, तब तक बाकी लोग आ रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ओके 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 ओके। हाय हाय हाय, हैविंग फन? मेरे को समझ में तो नहीं आया मेरे को। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, लेकिन आपको क्वेश्चन लगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हुई कि ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये डिस्प्लेसमेंट फार्मूला है। जैसे जैसे धीरे धीरे क्लासेस में आओगे यू विल गेट द आइडिया कि कैसे चल रही है, क्योंकि चीजें सिंक्रोनाइज वे में चलती हैं, राइट? तो कोई बात नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वो हमको भी होती थी, जब हम भी पढ़ते थे ना शुरू में, हमें भी प्रॉब्लम होती थी। वो धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा ना, आपको क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। ओके, डोंट डू ओके। दिस। So let me, किसी का भी क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन? किसी ने भी सॉल्व कर पाया? एनीबॉडी कैन कुड सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन? प्लीज शो मी थम्स। हाँ भैया हमने सॉल्व किया था। सेकंड क्वेश्चन क्या आंसर आया किशोर? किशोर 45 सेकेंड। सेकंड 45 मीटर आएगा ना? हाँ मीटर पर सेकेंड। मीटर डिस्प्लेसमेंट निकालना था, मीटर में होता है वेलोसिटी की। यार आपके भैया अभी क्या बोल रहे आपको हैं? अपना ये बहुत अवेयरनेस बहुत मेंटेन करके रखना है, ठीक है? आंसर सही लिखोगे, सॉरी। गलत लिखोगे पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है? चलो हाँ बताता हूँ कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। भैया 1 सेकेंड में आई कैन शो यू। दिखाओ दिखाओ। दिखा नोटबुक में। हाँ मैं दिखाता हूँ। लाइट कर भाई, ये देखो। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर 9 सेकंड आया किसी का बिना मेरे बताए? पहले क्वेश्चन का आंसर 9 सेकेंड। हाँ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, राइट? हमारा तो कुछ आया नहीं भैया। पहला क्वेश्चन जिसमें टाइम निकालना था। हाँ वो तो बाकी आप म्यूट करके रखो, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन जल्दी से, टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है? जल्दी से मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो आपको सभी लोग ये एप्टीट्यूड है, आपके पास 3 इक्वेशंस दी होंगी, और जब भी बोला जाए इस तरह का मोशन हो रहा है जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये 3 इक्वेशन जब आप अगर भूल जाओ कि कैसे निकालना है, तो ये 3 इक्वेशंस आपको हेल्प करेंगी, ठीक है? कैसे? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दिया क्या हुआ है, गिवन है एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। और अगर पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना टाइम लगा प्लेन को इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जाने में, कितना टाइम लगा, तो इसी इक्वेशन में वो तीनों चीजें लिखी हुई हैं मुझे, क्योंकि इस इक्वेशन में तो एस है और एस है, डिस्प्लेसमेंट तो पता नहीं है अभी, तो ये दोनों इक्वेशन तो नहीं यूज कर सकते, दैट इज अ जजमेंट कॉल। तो पहली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है? पहली इक्वेशन यूज करते हैं, तो v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 10 इक्वेशन में, u की जगह पे 1 प्लस एक्सेलरेशन भी 1 दिया हुआ था हमें, और टाइम हमारा t था, तो 1 इंटू टी क्या होगा? t होगा, ठीक है? तो 10 इधर चला जाएगा, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9। तो आपका टाइम कितना आ जाएगा? 9 सेकेंड्स। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में जाने में ऑब्जेक्ट को कितने टाइम लगा? 9 सेकेंड। ये आ गया, ठीक है? सेकेंड, अब मुझे टाइम पता चल चुका है, यानी कि इस इक्वेशन से नाउ आई नो कि 9 सेकेंड टाइम है। नाउ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब वो अपनी जगह से हिला है ना, किस टाइम में? 9 सेकेंड में। वो इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी, बढ़ते बढ़ते 10 मीटर पर सेकेंड हुई, अब प्लेन उड़ जाएगा। इसमें उसने कुछ ड्यूरेशन कैप्चर की है, एस। अब वो एस वाला फॉर्मूला किस में है? 2 इक्वेशंस में है, इसमें या तो इसमें। एवरीबॉडी एग्रीज? तो कौन सा यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो आई वुड रिकमेंड टू यूज एनी ऑफ द फॉर्मूलाज। क्यों? क्योंकि हमें v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें v, u और a दिया हुआ है, s निकल जाएगा। इसको यूज करके देखते हैं पहले। तो v आपको कितना दिया हुआ है? 10 मीटर, थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर। u कितना दिया हुआ है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। 2 a एक्सेलरेशन कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 इंटू एस निकालना है।
10 का स्क्वायर कितना होगा? 100. 100 माइनस 1 कितना होगा? 99. 99 इक्वल्स टू 2s. तो s कितना आ जाएगा? 99 डिवाइडेड बाय 2, अप्रॉक्सीमेटली 48.5 सेकेंड्स, राइट? 48.5 सेकेंड्स. तो किशोर, योर आंसर इज रॉन्ग और द करेक्ट आंसर इज 48.5 सेकेंड्स. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दैट मच? शो मी थम्स अप कि इतना समझ में आया कि उस थर्ड वाले फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं. सिमिलरली व्हाट यू कैन डू, ये जो वाला फॉर्मूला दिया हुआ है ना, देखो ये वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं. सेकंड वाला, ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, टाइम 9 सेकंड पता चल चुका है, टाइम 9 सेकंड पता चल चुका है, एक्सीलरेशन पता है. इसमें भी अप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा. दैट इज योर होमवर्क. ट्राई टू प्रैक्टिस. घर पे देखो कि वही आंसर आता है कि नहीं. नहीं आता तो मुझे कॉल करना कि भैया नहीं आ रहा. ठीक है, आएगा वही आंसर. ठीक है. ओके, टेक 2 मिनट्स ब्रेक एंड कम बैक. 2 मिनट्स ब्रेक. अगर आप लोगों को चिट चैट करनी है करो. उसके बाद हम मैथ्स का समराइजेशन करेंगे, एक गेम करेंगे, जितना भी हमने पहले चैप्टर में किया है दैट वी विल डू, और उसको समराइज करके वी विल फिनिश द क्लास. ठीक है. क्या और किसी को कोई डाउट है? दे कैन आस्क. बाकी लोग गो ड्रिंक एंड वाटर, ड्रिंक वाटर. अच्छा, यस रविंद्र. रविंद्र, ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लास. हाँ रविंद्र, नहीं तो रविंद्र देखो कुछ नहीं करना रविंद्र. आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दी हुई हैं. ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, देखना आप उसको. v इक्वल्स टू u प्लस at. तो आपका v इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है. तो आपको टाइम t निकालना है, इस इक्वेशन से निकल जाएगा. सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम पता चल चुका है. दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगा लो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. अंडरस्टूड रविंद्र? तो ट्राई दैट एट योर होम. मुझे व्हाट्सएप करना अगर कोई भी डाउट है. ठीक है, तो मैं आपको उससे रिकमेंडेड वीडियो या वो भेज दूंगा, जिससे आपका प्रीवियसली अगर कुछ भी बचा हुआ वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. So take 1 minute break now. Everybody take 1 minute break. I am taking break also. 1 मिनट बाद we will come back and we will play an activity. एक activity के through we will summarize everything of the first chapter, जो भी हुआ. और आपको कोई भी डाउट है रैशनल इरेशनल नंबर वाले चैप्टर से, मुझे थ्रो करना. पार्वती, आर यू देयर? पार्वती, आपका क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ तब तक. बाकी लोग ब्रेक ले लो. बाकी लोग गो टेक अ ब्रेक. Did you understood little bit? 50%. Show me thumbs up if you understood. कि फ्रैक्शन नंबर्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किसी चीज को डिवाइड करने में, टुकड़ों में तोड़ने में, उनको सम अप करने में. ठीक है, उसको उनका सिग्निफिकेंस इस तरह से मूव ऑन करता है. ठीक है. एक लास्ट पार्वती, आपने एक क्वेश्चन पूछा था और किसी को कोई भी डाउट है अभी तो हम मुझसे पूछ सकता है. मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ. ठीक है. आपने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था, राइट पार्वती? ये रहा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, राइट? डू यू फाइंड द आंसर कि मैं बताऊं? मैं बताता हूँ. ठीक है, अगर बता भी है तो भी मैं सबके लिए क्लियर कर देता हूँ. शी हैज आस्क्ड मी एक्सरसाइज नंबर 1.5 थर्ड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन, राइट पार्वती? Yes, sir. Okay. The question is saying, recall pi is defined as a ratio of circumference of a circle. पहले सब मुझे बताओ circumference of circle क्या होता है? What is the value of circumference of circle? कोई जानता है? What is the meaning of circumference? What is the meaning of circumference? Area of a circle. ऐसे नहीं करेक्टेड है. तो area of a circle क्या होता है फिर? Circumference of a circle. आपका किशोर, यू हैव वन मेजर प्रॉब्लम. जल्दी आंसर देने के चक्कर में यू ऑलवेज गो फॉर अ रॉन्ग आंसर. थिंक कि मैंने पूछा क्या है. सरकमफ्रेंस दूसरी चीज होती है, एरिया दूसरी चीज होती है. आप बताओ सरकमफ्रेंस क्या होता है एरिया का? किस चीज से सिग्निफाई करोगे सरकमफ्रेंस को? हु इज सेइंग? तो पढ़ा तो था एक बार सर्कमफ्रेंस पे, वो बॉर्डर्स के ऐसा ही कुछ था. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. देखो जैसे कि सपोज करो पार्वती, डू यू नो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? No, sir. ओके. देखो सपोज करो आप ये सर्कल है. Boundary of circle. वेरी गुड. हु सेड बाउंड्री ऑफ सर्कल? प्रीति, राइट? मैंने बोला. वेरी गुड. शी हैज करेक्टली सेड. देखो क्या होता है, अब ये सर्किल है, चूड़ी आपके पास होगी. सपोज करो ये दिख रहा है सबको, कप,
एवरीबडी कैन सी दिस कप? कप दिख रहा है? शो मी थम्स अप अगर कप दिख रहा है। कप दिख रहा है? कप ठीक है बोलो नहीं प्रीति म्यूट करो। हाँ ये सर्कुलर है किशोर, ध्यान दो किशोर ये ठीक है। अंदर का डेप्थ मत देखो, सिर्फ ऊपर का वो देखो। ये सर्कुलर है, अगर इस पे मैं चलता हूं पूरे कंप्लीट करता हूं सर्किल तो उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस कोलंबस ने बॉर्डर ऑफ अ सर्कल। हाँ कंप्लीट सर्किल मतलब आप जब चलते हो पूरी डिस्टेंस ऑफ अ सर्किल, पूरी डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल इज सरकमफ्रेंस। जैसे आप अर्थ है, अर्थ गोल है, अगर आप पूरी अर्थ का सर्किल लगा लो तो उसको सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल की वैल्यू मैं बता देता हूं अभी के लिए क्या होती है। वो पाई पे डिपेंड करती है। पाई कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर? एवरीबॉडी इरेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है? रैशनल और इरैशनल? थिंक, टेक 30 सेकेंड। इरेशनल। क्यों इरैशनल है? सॉरी क्यों इरैशनल है? पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू कभी एंड होती है? नो। यूनिक रहती है वो हमेशा, डेसिमल के बाद बढ़ती जाती है, तो इसलिए इसको इरैशनल नंबर बोलते हैं। मैंने बताई थी स्टोरी, अगर कोई क्लास में आया था देन दे कैन अंडरस्टैंड। ओके तो सिचुएशन इज, जो सर्किल होता है उसका सरकमफ्रेंस होता है, सॉरी ये बनाया नहीं मैंने, ये सर्किल देख लो आप। सर्किल उसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। आर यहाँ पे रेडियस होता है। 2 पाई आर। सेंटर से जो डिस्टेंस होती है ना, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, ये सपोज करो ये रेडियस होती है जो ये बना रहा हूं मैं। तो पूरे जो आप म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज। तो पूरे अगर आप पूरे सर्किल को एक बार चक्कर लगाओगे तो उसकी वैल्यू आती है 2 पाई आर। रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। ठीक है, बीइंग क्रिएटिव ललित, गुड। तो ये अंडरस्टूड हुआ पार्वती? ठीक है, ये बताना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन के हर पार्ट को आप समझ लोगे तो क्वेश्चन अपने आप टूट जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ अ क्वेश्चन। जो चीज अननोन है उसके बारे में सर्च करो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच एवरीबॉडी, कि आपको कैसे पढ़ना है वो सीख लो ना, तो फिर मेरा काम तो खत्म हो गया, आप लोग खुद से कर सकते हो। सेकेंड, डायमीटर क्या होता है? तो ये सर्किल है, सब बताएंगे मुझे। अगर ये रेडियस है आर और ये पूरा टोटल ये भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, क्योंकि यहां से ओरिजिन से निकालेंगे रेडियस। तो डायमीटर यही होता है, इधर से इधर की जो डिस्टेंस होती है जो टच करती है सर्किल को, उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो डायमीटर क्या होगा सर्किल का? व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल? 2r, r प्लस r, 2r। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। This seems to contradict the fact that pi is an irrational number. How you will resolve the contradiction? ठीक है, they are saying कि जो आपका सरकमफ्रेंस है सर्किल का वो तो 2 पाई आर होता है। मैंने कहा हाँ, आप बोलते हो जो डायमीटर होता है सर्किल का वो 2r होता है, यानी कि डायमीटर रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और सरकमफ्रेंस भी रेडियस पे डिपेंड करता है, और टोटल सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू है वो पाई पे डिपेंड करती है कि नहीं? ये इन्होंने यहां लिखा हुआ है, पाई इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस सी डिवाइडेड बाय डी। डी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 2r। 2r को इधर ले जाओ तो सरकमफ्रेंस क्या आ जाता है? सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस पाई पे डिपेंड करता है कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? तो सरकमफ्रेंस पार्वती पाई पे डिपेंड करता है कि नहीं? सरकमफ्रेंस जो सर्किल का वो पाई पे डिपेंड करता है। पाई कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर? आपने बोला इरैशनल नंबर है, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि पाई इरैशनल नंबर है, तो जो भी मल्टीप्लाइड होकर नंबर भी आएगा, इरैशनल नंबर से कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड होता है वो भी इरैशनल ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वो तो डेसिमल नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होता जाएगा ना, तो जो नंबर सरकमफ्रेंस का आएगा वो भी हमेशा इरैशनल ही होगा।
दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क। ये जस्टिफिकेशन आपसे मांग रहे हैं, क्यों होगा ये? इसलिए होगा क्योंकि पाई इररेशनल नंबर है, और पाई इररेशनल नंबर है और वो कभी टर्मिनेट नहीं होता, एंड बिकॉज इट डजंट टर्मिनेट, तो उसके साथ रेडियस मल्टीप्लाई होके भी या डायमीटर मल्टीप्लाई होके भी उसको रैशनल नहीं बना देगा, वो तब भी इररेशनल ही रहेगा। अंडरस्टूड? Yes. Show me thumbs up if you understood or everybody understood. और प्लीज रिवाइज करो, बेसिक रिवाइज करो ज्योमेट्री एवरीबडी, हाँ प्लीज, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्लास 8 का है। और एक चीज और, पहले एक चीज और मैं आप लोग को अवेयर करा दूं, जो लोग ये सोचते थे कि जो पॉलिसी है ना पहले वाली, क्या मतलब आप लोग पढ़ो बस, इतना मैं बोलूंगा, राइट? और मुझसे पूछो, हर चीज रिवाइज करके रखो, एक बैकअप नोट्स बना के रखो क्लास 8 तक का, जैसे ज्योमेट्री का, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ज्योमेट्री, जो चीजें मैं बार बार रिकॉल करवानी पड़ रही हैं वो आपको याद हो जाए, मतलब वो आपको नहीं बतानी पड़ी मुझे, राइट? तब देखो बहुत वो है फिर, ठीक है? सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा दोबारा रिवाइज करने की। एक फाइनल गेम खेलेंगे, और जिनका जिनका साइंस में मन लगता है, एंड देन आई विल एंड द क्लास टुडे। जिसको भी कोई भी डाउट है मैथ का, वो चैट बॉक्स से यूज करना आफ्टर एंड ऑफ दिस गेम, एंड आई विल क्लियर दैट डाउट, ठीक है? बाकी मैं सारी रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा एंड यू कैन वॉच दैट। और आज जीमेल बनाना बहुत जरूरी है, सॉरी मैं पहले वो अनाउंसमेंट कर दूं, जीमेल बनाना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग दैट, पहली चीज, जो फ्यूचर में जो भी होने वाला है, मतलब जो भी ऑनलाइन मटेरियल में डालूंगा, जो भी आप होमवर्क सबमिट करोगे, कुछ भी एक्सेस करोगे या रिकॉर्डिंग्स जो भी एक्सेस करोगे, वो सब कुछ जीमेल आईडी का एक्सेस मांगेगी। विदाउट हैविंग अ जीमेल आईडी एक्सेस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो जो लोग बना लिए, मुझे 5 लोगों का मिल गया है जीमेल आईडी, प्लीज वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, मेक अ जीमेल आईडी। बहुत सेफ एंड साउंड प्रोसेस है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट जो भी नोटिफिकेशन आती है, जैसे कि कोई कंपटीशन है उसमें मुझे आपका नाम देना है, तो दे ऑल्सो आस्क योर जीमेल आईडी, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो, क्लास 5 के बच्चे जीमेल आईडी यूज करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर होता जा रहा है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। मैं भी जो भी प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ, दैट प्लेटफॉर्म रिक्वायर्स, जैसे गूगल क्लासरूम है, सारे मटेरियल या होमवर्क असाइन होंगे एक तरह से, क्योंकि व्हाट्सएप पे हो नहीं पाता है, सब चीजें खो जाती है, वो चैट का मीडियम है, तो उसमें वो सब कुछ अलाइंड होगा, और उसका एक्सेस के लिए और उसके मार्क्स के लिए, उसकी चेकिंग के लिए हर एक बच्चे का अपना फोल्डर होगा, उस पर वो चेक कर पाएगा कि वो कितना प्रोग्रेस कर पा रहा है। सो ये मेरा फ्यूचर एम है, बट अभी के लिए आपका पहला स्टेप ये है कि जीमेल आईडी आप बना लो, बहुत ही सिंपल स्टेप है। नहीं बना पाते हो तो आधे घंटे के लिए मैं अभी ट्यूटोरियल दूंगा 2:30 बजे से, सो मेक श्योर आपको मैं व्हाट्सएप में डालूंगा लिंक, आप ज्वाइन करना, वो ट्यूटोरियल देखो, और अगर बिना उसके ज्वाइन बना सकते हो तो बना के मुझे वो ईमेल आईडी सेंड कर दो। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी एंगल से किसी को समझाने में, तो मुझे कॉल करवाओ, मैं समझाऊंगा कि क्यों यूज करना है, प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, और बहुत ही हाईली रिगर की पढ़ाई करनी है। अगर आपको एक्सेस चाहिए किसी भी साइंस एक्टिविटी का, जो सिमुलेशन का या किसी भी तरह का, तो इट विल रिक्वायर एन एक्सेस ऑफ योर ईमेल आईडी, ठीक है? दैट्स व्हाई इट शुड बी डिजाइन। तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, जो भी हेल्प चाहिए मुझसे पूछना। बाकी 2:30 बजे स्पेस है, मेक श्योर यू ज्वाइन दैट स्पेस, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे बनाना है, उसी समय आपका बन जाएगा, यू कैन गो देयर, ठीक है? आप फाइनली एक लास्ट गेम खेलते हैं और आई विल एंड दिस, ओके? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? भैया यस, यू कैन लीव द मीटिंग, एनीबडी वांट्स टू लीव द मीटिंग कैन लीव द मीटिंग, बट ये बहुत ही फन गेम है, इससे हम जिसको भी एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है उसकी मदद से बस 5 मिनट हम खेलेंगे, एंड देन आई विल एंड द मीटिंग। बट आप बहुत कुछ सीख सकते हो, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और उसके बारे में। मार्स मिशन के बारे में पता है सबको? मार्स मिशन जो इंडिया ने चलाया था, एवरीबडी नोज अबाउट द मार्स मिशन? शो मी थम्स अप। इंडिया का मार्स मिशन पता है, जो मंगलयान हुआ था, इसरो नो, जो सैटेलाइट गई थी, नोज दैट, हर्ड अबाउट इन न्यूज? यस हाँ भैया, वो सैटेलाइट कर दिया, हाँ देखिए मैंने। वेरी गुड। तो जिसको जिसको साइंस में इंटरेस्ट है थोड़ी देर के लिए रुको, ओके? जिसको जाना है, जिसका नेट का इश्यू आ रहा है, जिसको कहीं जाना है, दे कैन लीव। बस 10 मिनट क्लास चलेगी, 5 से 10 मिनट। ये गेम को मैं समझाऊंगा, इससे आप फिजिक्स समझोगे कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी। वो लैंड नहीं कर पाया था, जो मून पे इसरो का मिशन था इंडिया का ना, वो मैं समझाऊंगा क्यों लैंड नहीं कर पाया था। सबको समझना है? जिसको इसको समझना है शो मी थम्स अप, स्टे। जिसको इसको नहीं समझना दे कैन लीव द मीटिंग। तभी मैं बताता हूँ, नहीं तो नहीं रहने दो। या यू कैन लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लम, एवरीबडी कैन लीव द मीटिंग। जिसको इसको इंटरेस्ट है इस चीज में, वो दे कैन स्टे, अदर्स कैन लीव द मीटिंग। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आज का, ठीक है?
बाकी क्यूरियोसिटी वाला एंगल है, देखते हैं। ठीक है, चलो। ऑल ऑफ यू कैन सी माई स्क्रीन, शो मी थम्स अप इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। या ठीक है, ओके ओके। आपको साउंड भी सुनना है, राइट? बहुत मजेदार एक्टिविटी है, ध्यान देना। दो तरह की लैंडिंग्स होती हैं, दो तरह की लैंडिंग्स होती हैं। एक सेकेंड, जस्ट 30 सेकेंड। आई एम सेटिंग अप अ सिमुलेशन। आई एम सेटिंग अप अ सिमुलेशन। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस टाइप ऑफ सिमुलेशन आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ द क्लास, मुझसे मिलना। आई विल हेल्प यू आउट कि कैसे बनाते भी हैं इसको। Take 30 seconds. 30 seconds. Huh? It's setting up. It's setting up. Don't worry. Don't worry. 30 seconds. ठीक है. Everybody can see my screen. Final. Lalit, show me thumbs up. Final thumbs up. Final thumbs up. Yep. ठीक है. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. जस्ट पहले ध्यान से देखो. ये मिशन कंट्रोल होता है. ठीक है, मिशन कंट्रोल के पास क्या होता है? गिर गया, क्रैश कर गया. ठीक है, क्यों क्रैश कर गया? ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होता है दूसरे प्लैनेट का, उसमें एयर नहीं है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन है. तो उसके लिए जब आपको ब्रेक लगाना है, यानी कि डी एक्सीलरेट करना है अपने आप को, एक्सीलरेशन का उल्टा, तो धीरे धीरे अपने आप को रोकना है. यानी कि लैंड करते टाइम आपको धीरे धीरे रोकना है. जैसे आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो धीरे धीरे ब्रेक लगाते हो. अगर आपको हार्ड स्टॉप करना है, अगर आप जल्दी से ब्रेक लगा दो तो क्या होता है? आप उलट जाते हो. ठीक है, तो दो तरह की लैंडिंग होती है. एक होती है हार्ड लैंडिंग, उसमें आप रुक तो जाते हो बट पलटते नहीं हो. अगर पलट जाओ तो उसको बोलते हैं क्रैश करना. हार्ड लैंडिंग विद अ क्रैश. सेकेंड होती है सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि जो सोचा था वैसा ही हुआ, धीरे धीरे ब्रेक लगाया, जहां रुकना चाहते थे वहीं रुके. दो तरह की लैंडिंग है, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग. ठीक है, ये फ्यूल कंट्रोल है, रेड कलर से जो दिखा रहा हूँ, फ्यूल कंट्रोल. फ्यूल भरा है कि नहीं? रिपीट करो. वेरी गुड, ध्यान से. दो तरह की लैंडिंग होती है बच्चे. ये देखो, सपोज करो ये कप है, ये मेरा स्पेसशिप है. अगर ये अचानक से जमीन पे गिरता है और ये क्रैश कर जाता है तो उसको बोलेंगे हार्ड लैंडिंग. अगर ये धीरे धीरे जो मैं चाहता था, जिस स्पीड से, जिस एक्सेलरेशन से, उससे धीरे धीरे आके रुकता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग, यानी जो चाहते थे. इंडिया का जो मिशन था वो हार्ड लैंडिंग हुई थी, वो क्रैश कर गया था. इसीलिए मून वाला जो लैंड किया था मून के सरफेस पे, इसीलिए उसको बोलते हैं वो फेल्ड मिशन था. क्यों? क्योंकि वो क्रैश कर गया. अब रीजन क्या है इसका? कैसे क्रैश किया वो, क्यों क्रैश किया वो, क्या रीजन था उसका? जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो मोशन का, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, इन तीनों चीजों का ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया. और ये तीनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, सी उतने बड़े बड़े साइंटिस्ट इन तीनों चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि मून का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही हार्ड है. जो भी आप करते हो वो हो नहीं पाता. आप देखो कैसे करेंगे इसको. मैं खेल रहा हूं, ध्यान देना. आपको भी मैं दूंगा खेलने को, डोंट वरी. जस्ट वॉच माई स्क्रीन. मैं रीसेट करूंगा. ध्यान देना, एवरीबॉडी वॉच इट. वॉच द स्पेसशिप. स्पीड क्या लिखी हुई है यहाँ पे? 12 मीटर पर सेकेंड. लेकिन जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो बोल रहा है अगर आपको रोकना है ब्रेक को तो 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे मत लेके जाने दो. तो अगर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड तक रहेगी तो आपका जो स्पेसशिप है वो अच्छे से लैंड कर जाएगा. लेकिन अभी कितनी स्पीड है? 12 मीटर पर सेकेंड. तो आपका जो स्पेसशिप था वो क्या किया? क्रैश कर गया, यानी कि मिशन फेल. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कि मिशन क्यों फेल हो गया अभी? शो मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दैट मच. देन आई विल मूव की सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है. नहीं समझ में आया? ठीक है, बस इतना समझो, जो वेलोसिटी चाहिए वो वेलोसिटी से आप रुक नहीं रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए. ठीक है, आप देखो ध्यान से, मैं फिर से खेल रहा हूं. यहां पे देखो इस पैनल को, एवरीबॉडी वॉच दिस पैनल. स्पीड. ओके,
अभी स्पीड क्या थी 8.8 मीटर पर सेकेंड, क्रैश लैंडिंग लेग्स डैमेज, अभी भी फेल कर गया लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम हुई थी। ठीक है फिर से करते हैं, ज्यादा कर दिया ऊपर तो ऊपर चला जाएगा। फ्यूल का मीटर भी देखना, कम ऑन नीचे आ जाओ, ये नीचे की बटन नहीं चल रही है यार। सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज वेरी ट्रिकी है सिमुलेटर। सी कितना ट्रिकी है, इवन हल्का सा भी रिफ्लेक्शन। ओके ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व क्या लिखा हुआ है। ऑल ऑफ यू स्पीड क्या थी अभी 3.4 मीटर पर सेकेंड, हार्ड लैंडिंग हुई है बट स्पेस क्राफ्ट लैंड कर गया लेकिन क्रैश नहीं किया है। इस तरह की लैंडिंग में क्या होगा, कुछ कंपोनेंट्स डैमेज कर सकते हैं आपको। अभी भी 2 मीटर की अचीव नहीं हो पाई है। सी यहाँ पे सिमुलेटर पे मैं खेल रहा हूँ, देन इट्स बिकमिंग सो हार्ड। अब देखते हैं फिर से एक बार और कोशिश करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड लाने की। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कि अभी भी इतनी कम स्पीड, पहले 10 की थी तो क्रैश कर गया था, 8 की थी तो क्रैश कर गया था, अभी 3.4 पे लैंड कर गया सक्सेसफुली, बट तब भी कुछ कंपोनेंट्स डैमेज कर जाएंगे। समझ रहे हो, जैसे आपने ब्रेक लगाया लेकिन आपकी ब्रेक की जो वायर है वो टूट जाएगी, तो भी मिशन सक्सेसफुल होने में दिक्कत हो सकती है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दैट मच, शो मी थम्स अप, शो मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दैट मच कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड लैंडिंग, और अभी ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। ओके सारे चले गए क्या? ओके 3 ही रह गए, ठीक है बाकी लोग भी जा सकते हो आप। ओके बाय बाय। रविंद्र यू वांट टू सी, बाकी हो गया क्लास, आई थिंक दैट इज व्हाट द पर्पस वाज ऑल अबाउट। ओके ओके हु इज मारिया करण? Okay, you can leave the meeting.